दोस्तों आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसका नाम है बीए ऑनर्स मास मीडिया। आज हम इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए ऑनर्स मास मीडिया का फॉर्म भरा है तो आइए हम देखते हैं कि उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि लास्ट टाइम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी मैं ऐड कर दूंगा कि क्वेश्चन पेपर देख के आपको मतलब कि मोटा मोटी आइडिया आ जाए कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। और फिलहाल मैं पूरी कंप्लीट यहाँ पे जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको देखना है जिससे बीए मास मीडिया आपका क्लियर हो सके और उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि जामिया में बहुत कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए। तो आइए बिना देरी किए हुए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या देखना होगा। देखिए, तो ये रहा जामिया मिलिया इस्लामिया का नया गेट जो बना है, ये है और बहुत ही प्यारा गेट है ये, है ना। तो ये तो खैर गेट हो गया, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट इसके सिलेबस पे कि इसका सिलेबस क्या है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, ये रहा बीए ऑनर्स मास मीडिया। मैं एक बात बता दूं कि बीए ऑनर्स मास मीडिया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आता है, यानी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में है और वो पूरी कोर्स की पढ़ाई जो होती है वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होती है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जो ये समझ के आ जाते हैं कि ये मास मीडिया है, इंग्लिश में पढ़ाई होगी, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती है। इसकी पढ़ाई जो होती है टोटली हिंदी में पढ़ाई होती है और इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हिंदी में ही आएगा। तो देखिए, ये हिंदी डिपार्टमेंट में है ये। उसके बाद से देखिए, मैंने कोर्स का मीडियम भी लिख दिया है भाई, हिंदी मीडियम में है। और देखिए, इस कोर्स में जब आप जाएंगे पढ़ने तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको थियोरी पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी कि कैमरे की पढ़ाई, वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट लिखने का काम सिखाया जाएगा। लेकिन आप डरिए मत, प्लेसमेंट तो बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है बहुत सारे चैनल आते हैं प्लेसमेंट के लिए, वहाँ से आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी। उसके बाद से देखिए, प्लेसमेंट मैंने लिख दिया, हाँ भाई प्लेसमेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ कोर्स कर लिया तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं। अगर आपके अंदर कंपटीशन करने की क्षमता है, अगर और सारे बच्चों से आप compete कर सकते हैं तो इंटरव्यू में बैठिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, आपने कंटेंट अच्छा लिखा है तो आपकी जॉब हो जाती है, कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न पे आ जाते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो दो तरीके से होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 40 नंबर के होंगे, यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो यानी कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 60 नंबर के, ये रहे 60 नंबर के, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप बीए ऑनर्स मास मीडिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस देखिए। आपको सबसे पहले टीवी न्यूज़ चैनल से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है और इसे एक दो नहीं बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए, अगर आप बीए ऑनर्स मास मीडिया की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके जामिया का, तो आपको न्यूज़ चैनल से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कौन सा एंकर है, उसका प्रोग्राम कितने बजे आता है, उसके प्रोग्राम का नाम क्या है, वो चैनल कब बना था, है ना, या फिर उस चैनल का ऑनर कौन है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड आ सकता है सवाल। दूसरा है न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल से आ सकता है तो न्यूज़पेपर से भी आ सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर कब मतलब कि बना था, उसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस का पूछ रखा है ना, और हिंदुस्तान का भी पूछ रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से न्यूज़पेपर कब स्थापित हुआ था और उसके एडिटर इन चीफ कौन थे और प्रेजेंट में उसके एडिटर इन चीफ कौन है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद से न्यूज़ प्रोग्राम नेम, यानी कि ये भी पूछ सकता है कि ये जो न्यूज़ प्रोग्राम है ये किस चैनल पे आता है। कुछ भी प्रोग्राम दे देगा, जैसे कि हल्ला बोल है ना, या फिर ताल ठोक के है, बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं टीवी न्यूज़ चैनल पे। तो पूछ सकता है आपसे कि ये प्रोग्राम जो है वो किस चैनल पे आता है और उसकी टाइमिंग क्या है, या फिर वो कौन सा एंकर लेके आता है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो पूरी तरीके से अवेयर रहना है आपको। उसके बाद से कह रहा है एडिटर, एंकर एंड अवार्ड। एडिटर का नाम पूछ सकता है, एंकर का नाम पूछ सकता है, या फिर कौन सा अवार्ड किसको मिला है इस साल में, या फिर कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है। तो अवार्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिल्म एंड मीडिया, कोई कभी कभी फिल्म से कुछ क्वेश्चन उठा लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर फिल्म से उठा लेगा, कि जैसे कि दंगल मूवी है उससे एक क्वेश्चन पूछ रखा था। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी मूवी कब बनी थी, उसका डायरेक्टर कौन है ना, और उस मूवी को कौन से अवार्ड मिला है। तो इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद से स्टेट का मतलब ये हुआ कि
किसी स्टेट में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है तो उस स्टेट की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। या फिर कभी कभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल भी पूछ देता है उस स्टेट से रिलेटेड। उसके बाद से हिंदी साहित्य, एक्चुअली ये कोर्स जो है पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी साहित्य से यानी कि हिंदी नॉवेल्स जो है उससे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि प्रेमचंद के कुछ नॉवेल्स दे देगा, पूछ देगा इसका राइटर कौन है, या फिर किसी राइटर का नाम दे देगा, पूछ देगा कि इस राइटर के इसमें से कौन से उपन्यास है। तो वो आपको पता होने चाहिए हिंदी साहित्य के भी बारे में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। उसके बाद से हिस्ट्री भाई मेजर पार्ट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, उसके बाद से जियोग्राफी, ये तीनों अच्छे खासे रोल प्ले करते हैं, तो इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर, करंट अफेयर में सिर्फ आपको इंडिया के करंट अफेयर नहीं देखना है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे। उसके बाद से ऐसे राइटिंग पे आते हैं। ऐसे राइटिंग की हम बात करें तो इस पे आपकी पकड़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसमें क्या कुछ भी पूछ सकता है कि अगर आपके देश में कोई करंट सिचुएशन चल रहा है, कोई करंट मुद्दा है, उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बारे में आप कंटेंट कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन में। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है कि इस प्रोग्राम की खासियत क्या है, या फिर आपको कौन सा एंकर पसंद है, वो एंकर आपको क्यों पसंद है, ये भी पूछ सकता है। जैसे कि कोई टीवी प्रोग्राम है, एग्जांपल के लिए क्राइम पेट्रोल है, तो हो सकता है ये भी पूछ दे कि क्राइम पेट्रोल से आप कितना रिलेट कर पाते हैं, या फिर उसकी वास्तविकता के ऊपर लिखें, या फिर वो आपको कैसा लगता है, कुछ भी लिखें। तो यानी कि बेसिकली आपका वो राइटिंग स्किल देखना चाहता है कि आप न्यूज़ किस तरीके से लिख पाते हैं, और आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से एलाबोरेट यानी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ऐसे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ 40 नंबर के ही होंगे, लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा, जो राइटिंग करने वाला, वो तो 60 नंबर के हैं, तो इस पर तो पकड़ और भी अच्छी होनी चाहिए। तो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये जो है वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट के आप पकड़ बनाइए, इस पे इसके स्टडी कीजिए, और मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिससे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग जाए।